बात करते हैं ऑर्डर 43 के बारे में। 43 ऑर्डर 43 बेसिकली अपील अगेंस्ट ऑर्डर है, और इसमें जब ऑर्डर 43 को पढ़ेंगे तो साथ सेक्शन 104 का याद रखना इंतहाई ज़रूरी है सीपीसी के हवाले से, क्योंकि जब भी ऑर्डर 43 की बात आएगी सेक्शन 104 का जिक्र ज़रूर आएगा। अब इसमें तरीकाकार क्या है, पहले तो इसमें ऑर्डर को पढ़ना ज़रूरी है कि ऑर्डर बेसिकली क्या होता है। एक केस जब दायर होता है उसकी फर्स्ट हियरिंग पर जो नोटिस होते हैं वो क्या होता है, वो भी एक ऑर्डर होता है। सेकंड हियरिंग पर अगर कोई स्टे होता है तो वो भी एक ऑर्डर होता है। थर्ड हियरिंग पर कोई कॉस्ट पड़ती है किसी को, वो भी ऑर्डर होता है। फोर्थ हियरिंग पर कोई एप्लीकेशन आ जाती है, उस एप्लीकेशन पर फर्दर कोई नोटिस होते हैं तो वो भी ऑर्डर है। यानी एक केस में, सिविल केस में चलते हुए हर डेट पर जो एक प्रोसीडिंग होती है, जो प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी में आपको स्टे जो ग्रांट कर दिया जाता है, यानी ए ने केस किया बी के खिलाफ, बी के हक में स्टे ग्रांट हो गया, स्टे का ऑर्डर हो गया। अब स्टे क्या है, ऑर्डर है एक। ये ऑर्डर किसके खिलाफ हुआ, ये बी के खिलाफ हुआ, ये ऑर्डर बी के खिलाफ हुआ, ए ने हासिल कर लिया। अब बी जो है वो इसके खिलाफ जो अपील करेगा वो अपील होगी ऑर्डर 43 के तहत। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर्स की तरतीब दी गई है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो वो जो अपील होगी वो ऑर्डर 43 के तहत होती है। और इसको जो याद करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर 43 के जो रूल्स हैं वो 4 है। उनकी तादाद कितनी है, 4 रूल्स हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑर्डर 43 मीन्स अपील अगेंस्ट ऑर्डर, यानी एक केस के चलते हुए जितने भी ऑर्डर होंगे उनके खिलाफ अगर आपने अपील करनी है तो वो ऑर्डर 43 के मुताबिक होंगे। अगर उनकी डेफिनेशन पढ़नी है तो वो सेक्शन 104 में होगा। ये सिंपल सा और थोड़ा सा ऑर्डर 43 था। मुझे बार बार इसमें कहा गया, लेकिन मैं इसके बारे में बताता इतना ही था कि इतने याद कर लो। ऑर्डर 43 जो है अपील अगेंस्ट ऑर्डर है। मैंने सेक्शन 104 में भी इसको डिफाइन किया था, लेकिन स्टूडेंट्स का इसरार था कि इस पर भी कुछ समझाया जाए, तो इतनी ही बात रखें, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। लेकिन जो ऑर्डर 41 है वो है अपील अगेंस्ट डिग्री। अपील अगेंस्ट डिग्री वो ऑर्डर 41 है। इसको जो सेक्शन डील करता है सीपीसी का 96 डील करता है। ठीक है, यानी जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ अपील हो सकती है सिवाय 2 ऑर्डर के। वो कौन से हैं जी, वो ये हैं कि आपने, ये स्टे है, स्टे हुआ, बी ए ने केस फाइल किया बी के खिलाफ और 5वीं हियरिंग पर बी के खिलाफ स्टे हो गया। इस स्टे के खिलाफ जो बी है वो चला गया अपील में उस ऑर्डर के खिलाफ। अब क्या है, एक ऑर्डर ये हुआ, उसके बाद ऑर्डर पर हुई अपील। अपील में फर्दर फिर ऑर्डर होता है। लॉ कहता है इस ऑर्डर के खिलाफ, जो अपील में ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील नहीं दायर कर सकते। उसके अलावा 2 और हैं। एक केस चला एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन में अरेस्ट किया और डिटेंशन का ऑर्डर हो जाता है। इन ऑर्डर्स के खिलाफ भी अपील नहीं हो सकती। ये अरेस्ट और डिटेंशन का ऑर्डर कब हो, जब इजरा चल रही हो या एग्जीक्यूशन चल रही हो, इनके खिलाफ भी अपील नहीं हो सकती। बाकी तमाम ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था ऑर्डर का, मैंने कहा समझा दूँ।